भारत 24 पर मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के बार का। मध्य प्रदेश के भोपाल से प्रधानमंत्री मोदी ने फिर यूसीसी, 3 तलाक और पसमानदा पर अपनी लाइन को क्लियर कर दिया। विपक्ष को टारगेट पर रखा और यह बता दिया कि सरकार ने अपने कामकाज से कैसे मुसलमानों की जिंदगी में तब्दीली लाई है, जबकि दूसरे दलों ने केवल वोट बैंक के लिए इसका इस्तेमाल किया। इस खबर पर आपको और डिटेल्स दूंगी। अगली खबर आपको बताएंगी शिखा ठाकुर। और अगली खबर भोपाल से ही। भोपाल में मोदी ने देश में विकास को रफ्तार भी दी। 5 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखाई, तो वही मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र दिया, संदेश दिया कि कैसे जनसेवा को लक्ष्य बनाया जाए। अगली बड़ी खबर के लिए रुख करते हैं पूजा का। और देखिए, मौसम है कि लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। 10 राज्यों में अभी भी अलर्ट जारी है। भारी बारिश के बाद कई राज्यों में आम जनजीवन जो बुरी तरीके से प्रभावित है। स्कूल में छुट्टियां कर दी गई हैं। भूस्खलन ने जीवन की रफ्तार को सुस्त कर दिया है। अगली खबर आपको बताएंगी महिमा सिंह कंवर। जी बिल्कुल, क्रिकेट प्रेमियों का आज इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि भारत में होने वाले विश्व कप का शेड्यूल जारी कर दिया गया। साथ ही भी तय हो चुका है कि आखिर कप के इस महाघमासान में कब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन पहली खबर के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा का। और पहली बड़ी खबर, साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंकते हुए कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 3 तलाक, यूसीसी और पसमानदा मुसलमानों के बहाने विपक्षी दलों की क्लास लगा दी, कैसे बीजेपी की इन मुद्दों पर लाइन क्लियर कर दी है, ये रिपोर्ट आपको। के लिए बीजेपी का विजय प्लान, मोदी, मध्य प्रदेश और मुसलमान, यूसीसी, 3 तलाक और पसमानदा की बात, मुद्दों की लड़ाई बिछने लगी बसात। तुष्टीकरण का ये रास्ता कुछ दिनों तक तो फायदा दे सकता है, लेकिन ये देश के लिए महाविनाशक होता है। कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। मध्य प्रदेश में अब धीरे धीरे 23 के विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनना शुरू हो गया है, और इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली और ये संदेश भी दे दिया कि उनके एजेंडे में क्या है। मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही मुसलमानों के लिए कई कदम उठाए थे, जिसका मुसलमानों के बड़े वर्ग पर सीधा असर पड़ा। अब इसी समुदाय को पार्टी अपने सियासी एजेंडे में शामिल करते हुए आगे बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पीएम मोदी ने यही संदेश दिया। सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने समान नागरिक संहिता, 3 तलाक और पसमानदा मुसलमानों पर बीजेपी के काम को सामने रखा, तो विपक्षी दलों को रडार पर रखा। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि पार्टी तुष्टीकरण की राह पर नहीं, बल्कि देश की भलाई की राह पर आगे बढ़ रही है। 3 तलाक का नाम सियासी पैगाम। मोदी का सवाल, क्यों पीछे रहे मुसलमान? पीएम मोदी ने 3 तलाक पर विपक्षी दलों को घेरा और कहा कि 3 तलाक के पक्ष में जो भी बात करते हैं वो वोट बैंक के भूखे हैं। 3 तलाक से नुकसान सिर्फ बेटियों का नहीं हुआ, बल्कि इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं।
यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। यूसीसी पर मोदी का क्लियर कट, मुसलमानों को भड़का रहे विपक्षी दल। यूसीसी पर इन दिनों देश में बड़ी बहस चल रही है। पीएम मोदी ने यूसीसी का जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमानों को समझना होगा कि कौन उनको भड़का रहा है। एक घर के लिए एक कानून, दूसरे घर के लिए दूसरा कानून, क्या ऐसे देश चल पाएगा? सब बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अगर दूसरे दल मुसलमानों के हितैषी होते तो मुस्लिम पीछे क्यों होते? कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। पसमानदा की परेशानी, मोदी ने बदली कहानी। पीएम मोदी ने पसमानदा समाज से पहले भी अपनी करीबी दिखाई है और इस समाज के लिए कदम उठाए हैं। और अब जब मध्य प्रदेश के भोपाल से पीएम ने चुनावी शंखनाद किया तो उन्होंने विपक्षी दलों की जमकर क्लास लगा दी। पीएम मोदी ने कहा कि पसमानदा मुस्लिम भाई बहन की आवाज पहले कोई सुनने वाला नहीं था, उनका किसी ने भला नहीं किया, अगर किया होता तो वो पिछड़े न होते। पसमानदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है, वे कष्ट में गुजारा करते हैं। पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। भोपाल के मैदान से पीएम मोदी ने जो मुसलमानों को लेकर संदेश दिया है वो दूर तक जाएगा। यूसीसी, 3 तलाक और पसमानदा वैसे ही बीजेपी के लिए गेम चेंजर रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी ने इस सियासी हथियार से आगे की लड़ाई लड़ने का भी प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी झलक आज पीएम मोदी के संदेशों से मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज भोपाल से देश में विकास की रफ्तार को गति भी दी। 5 वंदे भारत ट्रेनों को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। तो वहीं मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप सब सिर्फ दल ही नहीं, देश के संकल्पों की सिद्धि के भी मजबूत सिपाही है। भोपाल से पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद। ट्रेनों की सौगात, विकास की बात। कार्यकर्ताओं को चुनावी ज्ञान। विपक्ष पर सवालिया निशान। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल से चुनावी शंखनाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पहुंचकर सबसे पहले इंदौर भोपाल और जबलपुर भोपाल के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की प्रदेश को सौगात दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में शामिल हुए। उन्होंने इस अभियान के तहत 10 लाख बूथों पर
पूरे देश के बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत आप सभी कार्यकर्ता हैं। आप सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आप सिर्फ दल ही नहीं, देश के संकल्पों की सिद्धि के भी मजबूत सिपाही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए देश हित सर्वोपरि है, दल से बड़ा देश है। ऐसी ऊर्जावान मध्य प्रदेश की धरती पर मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए मुझे हृदय से आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, गौरव हो रहा है। पीएम मोदी ने चुनावी तैयारियों को धार देते हुए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी और कहा कि जब मैं अमेरिका और मिस्र में था तो मुझे कार्यकर्ताओं के प्रयासों के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा, जैसे ही मैं वापस आया मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। भाजपा को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में इस धरती की बहुत बड़ी भूमिका है। पीएम मोदी ने कहा, आज मैं एक साथ बूथ पर काम करने वाले 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा हूं। शायद किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में ग्रास रूट लेवल पर व्यवस्थित तरीके से इतना बड़ा कार्यक्रम कभी भी नहीं हुआ होगा जितना बड़ा आज यहाँ हो रहा है। बीजेपी ही नहीं, आप सब सिर्फ दल ही नहीं, देश के संकल्पों की सिद्धि के भी मजबूत सिपाही है। भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए देश हित सर्वोपरि है। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं में जोश तो भरा ही, विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा। बीजेपी के अंदर लोकतंत्र की बात करते हुए कहा कि दूसरी पार्टियों में एसी कमरों में बैठकर फैसले लिए जाते हैं, फतवे जारी किए जाते हैं, जबकि बीजेपी में सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से होता है। एक और बात मैं गर्व से आज कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होना, पार्टी के अध्यक्षों की मीटिंग होना, महासचिवों की मीटिंग होना, प्रदेश कार्य समितियों की मीटिंग होना, जिला कार्य समिति, मंडल कार्य समिति होना, ये तो शायद लंबे अरसे से चल रहा है, होता भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बूथ का नेतृत्व करने वाले लोगों का सम्मेलन इतिहास में पहली बार होता होगा। योजनाओं की बात करके, कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना करके प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के सियासी रण के लिए पार्टी में ऊर्जा तो भरी ही, विपक्षी दलों पर करारे हमले भी किए और साथ ही ये संदेश भी दिया कि बीजेपी अपने कामकाज और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर मैदान में लड़ने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, देश भर में बारिश का सितम ऐसा कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। 10 राज्यों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया तो पहाड़ से लेकर मैदान तक जल त्रासदी के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। बारिश की बड़ी आफत, आखिर कब मिलेगी राहत? 10 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट, अभी कुछ दिन रहना होगा सतर्क। देश में मॉनसून की रफ्तार भले ही सुस्त रही हो, लेकिन अब इसने रफ्तार पकड़ ली है।
सेकंड हो गए। मौसम विभाग का कहना है कि देश के 11 राज्यों में अगले 48 घंटों में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। मानसून अब पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 2 दिन में राजस्थान, पंजाब और गुजरात में पूरी तरह से छा जाएगा। दिल्ली में भी मानसून का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन में पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में मध्यम से भारी बारिश होगी। उत्तरी अंदरूनी ओडिशा और दक्षिणी झारखंड में कम दबाव वाला क्षेत्र बनने से पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में अगले 2 दिन भारी बारिश हो सकती है। सभी प्रशासन के लोगों को, सभी आपदा प्रबंधन के लोगों को और सभी जो हमारी एजेंसियां हैं जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करती है, SDRF है, NDRF है, ITBP के लोग हैं और अन्य विभागों के लोग हैं, सभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और सभी अलर्ट मोड में रहेंगे क्योंकि बरसात के समय में हमारे यहाँ पर आपदा की कभी भी स्थिति पैदा हो सकती है। अभी तक देश में 104 mm बारिश हुई है। बीते 24 घंटे में देश में जितनी बारिश हुई है उससे 5% बारिश की कमी पूरी हुई है। देश के उत्तर पश्चिम राज्यों में पिछले 24 घंटे में सामान्य से 2 से 12 गुना तक अधिक बारिश हुई है। इससे पहले उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 46% अधिक बारिश हुई है। दक्षिण भारत में अभी बारिश में 40% से अधिक की कमी है। मध्य भारत में 35% और पूर्वोत्तर भारत में 23% कम बारिश हुई है। तो कई राज्यों में हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और जल जमाव ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड और राजस्थान में सामान्य से 2 गुना अधिक बारिश हुई है। मध्य प्रदेश और हिमाचल में बारिश सामान्य से 2.5 गुना अधिक हुई है। दिल्ली, छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हो रही है। ये बारिश सामान्य से 3 गुना अधिक है। हरियाणा में 6 गुना अधिक बारिश हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक बारिश हुई है। यहाँ बारिश सामान्य से 12 गुना अधिक हुई है। भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आने के खतरे को देखते हुए रामबन में 10वीं कक्षा तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भारी बारिश के कारण बिगड़े हालातों का असर जहां सब्जियों के दामों पर भी पड़ रहा है, तो वहीं अभी भी 10 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। यानी अभी कुछ दिन और सावधान रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।